श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है, जिस महीने को कभी अपवित्र और अशुभ कहा गया, वही महीना आज भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास कैसे बन गया? कैसे एक उपेक्षित और तिरस्कृत मास को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना नाम देकर संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 की वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा के बारे में, जिसे भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उन सभी ऋषियों ने विनम्र भाव से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप हमें भगवान नारायण द्वारा नारद जी को सुनाई गई उस गुप्त कथा का वर्णन कीजिए, जो समस्त दुखों को समाप्त करने वाली है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको वही प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो कभी भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धूत क्रीड़ा में छल पूर्वक पराजित होकर पांडव अपना राज्य, धन और सम्मान सब कुछ खो चुके थे। दुर्योधन और कौरवों ने द्रौपदी का राज्य सभा में अपमान किया, लेकिन जब संसार मौन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद पांडवों को वनवास मिला। वे काम्य वन में अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। कभी कंदमूल फल खाकर, कभी फल खाकर वे किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अनेक ऋषि मुनियों के साथ पांडवों से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखी, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। धीरे धीरे उनका दुख क्रोध में बदलने लगा। भगवान श्री कृष्ण का क्रोध इतना प्रचंड था, मानो प्रलय की अग्नि संपूर्ण संसार को भस्म कर देगी। धरती कांपने लगी, देवता भयभीत हो उठे। तब अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कुछ पापियों के कारण संपूर्ण संसार का विनाश उचित नहीं है। यदि अधर्म बढ़ा है, तो धर्म की रक्षा भी आप ही करेंगे। अर्जुन के विनम्र और भक्तिपूर्ण शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्त हो सके? कैसे मनुष्य पाप, कष्ट और दुर्भाग्य से छुटकारा पा सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक अत्यंत दुर्लभ और गुप्त सत्य बताता हूँ। इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु की एक अधिष्ठात्री शक्ति होती है। नदियों की देवता, पर्वतों की देवता, वृक्षों की देवता, यहाँ तक कि समय और महीनों की भी अधिष्ठात्री शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद भगवान ने एक रहस्यमयी मास की कथा सुनाई। भगवान बोले, एक समय ऐसा अतिरिक्त चंद्रमास आया जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई संक्रांति नहीं थी। इसीलिए लोगों ने उसे अशुभ मान लिया। उसे मल मास कहा जाने लगा। लोग शुभ कार्यों में उसका त्याग करने लगे। न विवाह हुआ, न यज्ञ, न उत्सव। हर जगह उसका अपमान होने लगा। वह मास अत्यंत दुखी हो गया। उसे लगा मानो संसार में उसका कोई सम्मान नहीं है। अपमान और तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण वह दुखी मास सीधे वैकुंठ धाम पहुंचा। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अशुद्ध और त्याज्य कहता है। मेरा कोई सम्मान नहीं करता। मैं निराश और दुखी हूँ। भगवान विष्णु उस मास की पीड़ा सुनकर अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे मास, अब से तुम त्याज्य नहीं रहोगे।
मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में भक्ति, दान, जप, तप और पूजा करेगा, उसे अनेक यज्ञों और व्रतों का फल प्राप्त होगा। पूरा बैकुंठ जय पुरुषोत्तम मास के घोष से गूंज उठा। भगवान बोले, इस मास में किया गया जप कई गुना फल देता है। दान और सेवा अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। गीता पाठ और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फल देती है। इस मास में किया गया पश्चाताप जीवन बदल सकता है। यह मास केवल समय नहीं है, भगवान की करुणा का प्रतीक है। इस कथा से हमें एक महान शिक्षा मिलती है। जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। यदि मल मास भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास बन गया, तो भगवान की भक्ति से हमारा जीवन भी बदल सकता है। भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हृदय की पीड़ा और भक्ति देखते हैं। यदि आपको पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की। इससे आगे का महात्मा अध्याय अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।